पार्लियामेंट में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता श्री अरुण गुप्ता जी एक अहम मुद्दे को लेकर बात कर रखेंगे और इस प्रेस वार्ता में अरुण जी के साथ साथ मेरे साथ हमारे साथी प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर और मीडिया इंचार्ज डॉक्टर कुलदीप बोत्रा हैं। मैं अरुण जी से विनती करूँगा कि अपना पक्ष जो है पार्टी का इस मुद्दे पर रखें। धन्यवाद विवेक जी और मेरे साथ उपस्थित हमारे मीडिया के साथी। ये आज 10 साल पूरे होने को हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है वो 10 साल के बाद आई है और इस 10 साल में बहुत कुछ बदल गया। 10 साल में बहुत सी परिस्थितियां बदल गई। 10 साल में बहुत से जो ये पिछली सरकारें जिस तरह काम करती थी, काम करने का ढंग बदल गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो माइंडसेट है वो अभी तक बदला नहीं। अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसी माइंडसेट से काम करती है, उसी 2014 से पहले से जैसे उनका सिस्टम था आज भी वैसे ही काम करती है। उनको आज भी इस बात की शायद समझ नहीं है या वो समझना नहीं चाहते कि जो परिस्थितियां चेंज हो गई अब उनको उनके अनुसार काम करना होगा। अभी भी वो कहीं संबोधन करते हैं, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो वो KPS की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि उसका नाम बदल के जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया है, JKAS हो गया है। और पुलिस का भी जो है वो भी JKP नहीं है, वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज हो गया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होता, आप जो बदली हुई परिस्थितियों हैं उनके हिसाब से आप ना तो काम कर सकते हैं ना उनके हिसाब से आप समझ सकते हैं। और NC गवर्नमेंट को ये समझना होगा, NC गवर्नमेंट को इस बात के बारे में अच्छा सा संज्ञान लेना होगा कि ये बात जो है ये अब नहीं चलेगी। अब देखिए होता क्या है कि जब एक सरकार बनती है वो पूरे के पूरे UT को रिप्रेजेंट करती है। जैसे NC सरकार बनी तो उसने पूरे UT को रिप्रेजेंट करना है और जब उसको पूरे UT को रिप्रेजेंट करना है तो वो फिर एक रीजन की बात नहीं कर सकती। वो एक रीजन स्पेसिफिक नहीं हो सकती कि रीजन में हमने जो है उसकी बात करेंगे और दूसरे रीजन की बात नहीं करेंगे, वो नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप जो सरकार चला रहे हैं वो UT की सरकार है, वो रीजन की सरकार नहीं है। और उस UT में एक कश्मीर रीजन आता है और एक जम्मू रीजन आता है और दोनों रीजन की जब सरकार है तो दोनों रीजन्स के बारे में ही आपको उसके बारे में बात करनी है। अब सबसे बड़ी इसमें जो एक बात समझने की है, जो ये CM का ऑफिस होता है ये एक पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होता है। ये वो कोई ऐसा ऑफिस नहीं है कि जिसमें आप जब अपनी मर्जी जो चाहे वो करें। आपको पब्लिक ने चुन के भेजा होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली आपको एक ऑफिस दिया जाता है ताकि आप UT में इसकी सरकार जो है, जो UT की सरकार है उसको चलाएं। अब सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, ये सरकार जो है जब भी कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे बात करती है वो उस प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करती है, उस प्लेटफॉर्म को प्रॉपर UT को रिप्रेजेंट नहीं करती है। और जब UT को प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं करती है तो जो UT में पिछले 10 साल में 2014 से लेकर अभी तक जितने काम हुए हैं वो सारे के सारे ज़ाया हो जाते हैं। हम अपनी प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, हम अपने आप को प्रॉपरली शोकेस नहीं कर पाते। और जब हम अपने आप को शोकेस नहीं कर पाते हैं तो हमारा किया हुआ सारा काम, हमारी की हुई सारी जो हमारी मेहनत होती है वो सब तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और ये हम भाजपा में नहीं होने देंगे। हमारा CM साहब और उनके ऑफिस में हमारा कहना है भाजपा का कि अगर आप CM हैं तो आपको अनबायस्ड होकर काम करना होगा। अनबायस्ड काम करने का मतलब होता है कि आपको दोनों हितों को, जम्मू और कश्मीर के दोनों हितों को इक्वली आपको अपने साथ लेके चलना होगा। आपको उसकी डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेस के बारे में प्रॉपरली सोचना होगा और उसको उसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। और अगर आप उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी भी उसी माइंडसेट में हैं जिस माइंडसेट में आप इतने सालों से थे। 10 साल के बाद भी आपने कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप उसी तरह का अपना नैरेटिव बनाते हैं, उसी तरह का आप अपना एक सिस्टम बनाते हैं और उसी तरह से आप बातें करते हैं। और सबसे बड़ी सराहनीय की बात यह है कि जो उनके मंत्री हैं, डिप्टी CM हैं या जो बाकी मंत्री हैं, वो भी सरप्राइजिंगली जम्मू की बात नहीं करते हैं।
वो भी जम्मू के बारे में बात नहीं करते, जम्मू के डेवलपमेंट की बात नहीं करते, जम्मू के बाकी किसी चीज के बारे में सुझाव नहीं करते। वो भी किसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो वो भी कोई जिक्र नहीं करते जम्मू का। ये आखिर क्या है ये सब? अगर आपकी सरकार है, अगर आपने किया है, तो आप फिर क्यों प्रॉपर्ली उसको नहीं करते हैं? अभी सीएम साहब बॉम्बे में थे और वहां पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात हो रही थी और उस बात के ऊपर बात होती है गोल्फ की। तो क्या गोल्फ सिर्फ एक ही हिस्से में है क्या? गोल्फ सिर्फ एक ही रीजन में है क्या? जम्मू में गोल्फ नहीं है क्या? आप जम्मू में क्यों नहीं बात करते कि जम्मू में भी गोल्फ है, जम्मू में भी गोल्फ कोर्सेज हैं, जम्मू के भी गोल्फ कोर्सेज डेवलप होने चाहिए? है हमारा एक सिद्रा का एक इंटरनेशनल लेवल का गोल्फ कोर्स है, उसमें इंटरनेशनल इवेंट्स हो सकते हैं, होते भी हैं। लेकिन आप सीएम होने के नाते ये बात क्यों नहीं करते हैं प्लेटफॉर्म पर? आप सीएम होने के नाते ये बात क्यों रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि हमारा जो वो एरिया है वो भी बहुत अच्छा है, सनासर में गोल्फ कोर्स बन रहा है। हमारा मानना यह है कि जम्मू में काफी एरियाज ऐसे हैं जहां पर नए अच्छे गोल्फ कोर्स बन सकते हैं, लेकिन आपकी तवज्जो नहीं होती वहां पे और आप उसके ऊपर डेवलप नहीं करते उसको। और जब भी आप गोल्फ कोर्स की बात करते हैं, आप एक ही रीजन की बात करते हैं कि एक गोल्फ कोर्स जो है वो सिर्फ कश्मीर में है। ऐसा नहीं है। अगर जम्मू में गोल्फ कोर्सेज हैं तो जम्मू के गोल्फ कोर्सेज को भी उसी तरह प्रोजेक्ट करना होगा जैसे आप कश्मीर के गोल्फ कोर्सेज को प्रोजेक्ट करते हैं। अगर आप क्राफ्टमैनशिप की बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि एक हिस्से के लोग जो हैं वो क्राफ्टमैनशिप में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो जम्मू के हिस्से के लोग भी तो क्राफ्टमैनशिप में बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं बसोली पेंटिंग की बात करूं, वर्ल्ड फेमस बसोली पेंटिंग्स हैं, तो हम क्यों नहीं बात करते उसकी? क्यों उसको प्रमोट नहीं करते हम? क्यों उसको प्रोजेक्ट नहीं करते हम? करना चाहिए हमें उनको प्रोजेक्ट, करनी चाहिए हमें उनकी बात। और अगर आप जब तक हम खड़े होके एक स्टेट को जब हम एक रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हम उसकी बात नहीं करते हैं तो हमारा वहां होने का जो एक दायित्व है वो खत्म हो जाता है। हम अपनी पोजीशन को जस्टिस नहीं कर पाते, हम अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाते। और आप देखिए, कहा जाता है कि जो कश्मीर का जो एक ट्रेडिशनल एक टेक्सटाइल है वो बहुत फेमस है। तो टेक्सटाइल तो हमारा भी यहाँ पे जम्मू में जो इसका डोगरा अटायर है और डोगरा जो सिस्टम है इतने सालों से जो चलता आया है वो भी तो बहुत फेमस है, वो भी तो बहुत फेमस है। उसको आप प्रोजेक्ट नहीं करते, क्या रीजन है? ये हम आज जानना चाह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आज हमारा मुद्दा ये है कि जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और एक आप यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप बायस्ड क्यों हो जाते हैं? आप अपने माइंडसेट को चेंज क्यों नहीं कर पाते हैं? आपके नैरेटिव में आज भी उसी तरह की बातें होती हैं जो 2014 से पहले होती थी। आपको ये समझना होगा चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। आप कुजीन की बात करते हैं, आपको लगता है कि कुजीन जो है वहां कुजीन बहुत अच्छा है। डोगरा कुजीन जो है वो बहुत डाइवर्स कुजीन है, बहुत अच्छा कुजीन है डोगरा, बहुत फेमस कुजीन है, उसके बारे में बात नहीं करते आप। और हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे यहाँ के इस हिस्से के जो मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों या बाकी लोग हों, वो क्यों बात नहीं करते हैं इस टॉपिक के बारे में? वो क्यों नहीं जगह उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको शोकेस किया जाना चाहिए। हमारे वो एरियाज हैं जो जिसकी हम सीरीन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अगर वहां पे गुलमर्ग पहलगाम है तो हमारे यहाँ भी तो बहुत सी चीजें हैं। हमारे यहाँ भी तो पंचेरी है, हमारे यहाँ भदवा है, हमारे यहाँ किचवाड़ है, हमारे यहाँ पुंछ है, हमारे यहाँ पत्नी टॉप है, हमारे यहाँ कुद है, हमारे भी तो बहुत कुछ है। आपको उसको प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करना होगा। और जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो जम्मू तो एक नेचुरली एजुकेशन हब डेवलप हो रहा है जहां पे आईआईटी है, आईएम है, उसके साथ जो एंसिलरी है वो डेवलप हो रहे हैं। आपको कहना होगा कि हम उस तरह की इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं जहां पे जो एजुकेशन के एंसिलरी सिस्टम है उनको डेवलप करना चाहिए। और हमारा ओवरऑल मानना यह है इस सारे मुद्दे का जो आज भारतीय जनता पार्टी इस बात को एक कहना चाह रही है, वो बिल्कुल साफ कहना चाह रही है कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर आप सीएम हैं यूटी के, तो आपको अनबायस्ड होकर बात करनी चाहिए। आपको हर हिस्से के बारे में, इक्वली डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, आपको इक्वली इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, आपको इक्वली उसकी पूरी ग्रोथ के बारे में बात करनी चाहिए। आप एक स्पेसिफिक नहीं हो सकते एक रीजन के बारे में और दूसरे रीजन को आप टोटली इग्नोर करें, वो हमें भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे साथ डॉक्टर ताहिर हैं, ये अपना पक्ष रखें।
देखिए, मुझे बहुत उम्मीद थी उमर अब्दुल्ला साहब से कि यूनियन टेरिटरी के पहले सीएम बने हैं और वो अपनी पुरानी आदतें, पुरानी सोच को बदल के एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि नई जम्मू कश्मीर की शुरुआत हो चुकी हुई है और प्रधानमंत्री साहब ने बार बार ये चीजें दोहराई है। लेकिन बदकिस्मती, मुंबई में जाते हैं और उनके मुंह से अगर एक ही अल्फाज निकलता है कश्मीर कश्मीर कश्मीर, जम्मू का जिक्र ही नहीं होता। कश्मीर के लिए वो टूरिज्म की बात करते हैं, गोल्फ कोर्स की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हर चीज की बात की गई, लेकिन जम्मू के लोगों को, जम्मू के कल्चर को, जम्मू के सिस्टम को भूल गए। अब वो चीजें नहीं चलेंगी। जम्मू कश्मीर बदल चुका है, जम्मू कश्मीर के अवाम की सोच बदल चुकी है। लेकिन बदकिस्मती ये भी नजर आई कि जम्मू के जो उनके 3 मंत्री जो यहाँ के बनाए हुए हैं, उनके मुंह से कभी बात ही नहीं निकलती जम्मू की। उन्होंने इस चीज के ऊपर जवाब ही नहीं अपने सीएम से मांगा कि आपने जम्मू की बात नहीं की। जम्मू में टूरिज्म के इतने पॉइंट्स हैं, इतनी चीजें हैं डेवलप करने वाली, जो डेवलप हो भी रही हैं, उनकी बात नहीं की गई। जम्मू के कल्चर की बात नहीं की गई, जम्मू में इन्वेस्टमेंट लाने की बात नहीं की गई। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि जम्मू से दिल्ली जाते जाते तो उनके रुख बदल जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद थी कि जब वो मुंबई में जाएंगे तो जम्मू को भूल जाएंगे। और ऐसी चीजें मैं नहीं समझता हूं कि दोबारा दोहराई जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर बार बार उनसे सवाल करेगी, बार बार उनसे हम जवाब मांगेंगे। धन्यवाद।